पिछले 2 साल में एक चीज क्वाइटली बदल गई है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो कभी बॉन्ड्स का नाम सुन के ही दूर भाग जाते थे, समझते थे ये सिर्फ एचएनआई या इंस्टीट्यूशंस के लिए है, एक कॉम्प्लिकेटेड इनएक्सेसिबल चीज। अब वही लोग अपने पैसे का एक हिस्सा बॉन्ड्स में डाल रहे हैं। ये कोई छोटा शिफ्ट नहीं है, ये एक पूरा नया रास्ता है जो पहले बंद था और अब खुल गया है। और ज्यादातर लोग अब भी नहीं जानते ये काम कैसे करता है। आज हम यही समझेंगे बॉन्ड्स एक्चुअली होता क्या है, सेफ कितना है, एक पोर्टफोलियो में इनका रोल क्या होना चाहिए और प्रैक्टिकली किसी भी बॉन्ड को देखते वक्त क्या चेक करना जरूरी है। ये शिफ्ट एक्चुअली हुआ क्यों? कई साल पहले एक रिटेल इन्वेस्टर एक कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदना चाहता था, तो उसे कम से कम 1 लाख या 2 लाख रुपए चाहिए होते। ये एक डेलिब्रेट बैरियर था। बॉन्ड मार्केट मोस्टली बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए रिजर्व थी। सेबी ने यह मिनिमम 1 लाख से घटाकर 10,000 कर दिया। अचानक वही मार्केट जो पहले सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी के लिए थी, अब किसी के लिए भी खुल गई है। और साथ में नए सेबी रजिस्टर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आए हैं, जहां आप अपने फोन से बॉन्ड्स ब्राउज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो और खरीद सकते हो, जैसे किसी और इन्वेस्टमेंट ऐप पे। इश्यूएंस भी रिकॉर्ड लेवल पे है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख करोड़ के करीब नए बॉन्ड्स इस मार्केट में आए। तो ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है, एक्सेस है जो पहले नहीं था और अब है। और इस एक्सेस के साथ एक और चीज भी हो रही है जो इसको रेलेवेंट बना देती है। आरबीआई पिछले 1 साल में रेपो रेट धीरे धीरे नीचे लाया है, 6.5 से अब 5.5% तक। जब ये होता है, एफडी रेट्स भी साथ में नीचे आती है। तो जिस वक्त बॉन्ड्स एक्सेस के थ्रू रिटेल के करीब आए, उसी वक्त एफडी का ट्रेडिशनल अपील थोड़ा कम हो रहा था। दोनों चीजें एक साथ मिल गई। पर बॉन्ड है क्या? असल में ये समझना जरूरी है। जब आप इक्विटी खरीद रहे हो, आप एक कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हो। आपका रिटर्न उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी नेगेटिव भी। बॉन्ड इससे बिल्कुल अलग है। जब आप एक बॉन्ड खरीदते हो, आप एक कंपनी को पैसा उधार दे रहे हो। बदले में वो कंपनी आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है, एक फिक्स शेड्यूल पे और मैच्योरिटी पे आपका प्रिंसिपल वापस करती है। सिंपल भाषा में, इक्विटी में आप ओनर हो, बॉन्ड में आप लेंडर हो। और लेंडर होने का फायदा ये है, आपकी रिटर्न कंपनी के मूड पे नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे है। एक छोटा एग्जाम्पल से इसे पक्का करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी 5 साल के लिए एक बॉन्ड इशू करती है 8.5% कूपन पे। इसका मतलब जब तक आप वो बॉन्ड होल्ड करते हो, आपको हर साल 8.5% फिक्स मिलेगा। कंपनी का प्रॉफिट बढ़े या घटे, फर्क नहीं पड़ेगा। और 5 साल बाद आपका प्रिंसिपल वापस मिल जाता है। ये सर्टेनिटी इक्विटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्विटी में कोई भी प्रॉमिस फिक्स नहीं होता। एक और चीज समझनी जरूरी है, जो लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। कूपन और यील्ड एक जैसी चीज नहीं है। कूपन वो फिक्स रेट है जो बॉन्ड इशू होने के वक्त डिसाइड होती है, जैसे हमने देखा 8.5%। ये पूरी टेन्योर में बदलता नहीं। पर यील्ड जो आप एक्चुअली कमाते हो, डिपेंड करता है आपने बॉन्ड कितने में खरीदा। अगर आप फेस वैल्यू पे खरीदते हो, कूपन और यील्ड सेम होते हैं। पर अगर आप सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड को डिस्काउंट पे खरीदते हो, किसी वजह से सस्ता मिल रहा है, तो आपकी यील्ड कूपन से ज्यादा हो जाती है। और अगर प्रीमियम में खरीदते हो, यील्ड कूपन से कम हो जाती है। ये फर्क एक दूसरी चीज से जुड़ी है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब मार्केट का ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, पुराने कम कूपन वाले बॉन्ड्स कम अट्रैक्टिव लगते हैं, तो उनकी प्राइस सेकेंडरी मार्केट में गिर जाती है। जब रेट्स गिरते हैं, उल्टा होता है। पुराने ज्यादा कूपन वाले बॉन्ड्स ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं और उनकी प्राइस बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा डूब गया। अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो, आपको वही कूपन और वही प्रिंसिपल मिलेगा जो प्रॉमिस हुआ था। ये सिर्फ तब मैटर करता है जब आप बीच में बेचना चाहते हो। अब सेफ्टी की बात करते हैं, और यहाँ हॉनेस्ट होना जरूरी है। सबसे ज्यादा कॉमन गलती ये है कि बॉन्ड्स एफडी जैसे ही सेफ होते हैं। ये सच नहीं है। बॉन्ड की सेफ्टी सीधे सीधे एक चीज पे डिपेंड करती है, कौन इशू कर रहा है
और उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। यहाँ एक फ्रेमवर्क है जो समझना जरूरी है। ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स ये सबसे सेफ कैटेगरी है और इस कैटेगरी के अंदर भी एक फर्क है जो ध्यान देने लायक है। पीएसयू बैक्ड बॉन्ड्स जैसे वो कंपनीज जिनके पीछे किसी ना किसी रूप में गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ये सबसे सेफ मानी जाती है और इनकी यील्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से सिर्फ थोड़ी ज्यादा होती है, 8 से 10 बेसिस पॉइंट्स के आसपास। एनबीएफसी और प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ट्रिपल ए रेटिंग के बावजूद थोड़ा ज्यादा देते हैं। इनका प्रीमियम गवर्नमेंट से 50 से 100 बेसिस पॉइंट ज्यादा हो सकता है क्योंकि यहाँ थोड़ा ज्यादा क्रेडिट रिस्क है। इनका यील्ड ओवरऑल रफली 7 से 8.5% के बीच होता है। डबल ए रेटेड बॉन्ड्स एक नॉच नीचे है, अभी भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड, अभी भी जेन्युइनली सॉलिड पर थोड़ा ज्यादा रिस्क के साथ। इनका यील्ड 8 से 9.5%, कभी 11% तक भी जा सकता है इशूअर के हिसाब से। और जितना आप इस लैडर में नीचे जाते हो, जैसे ए रेटेड बॉन्ड्स, फिर उसके नीचे यील्ड बढ़ जाता है पर रिस्क भी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ज्यादा यील्ड हमेशा ज्यादा रिस्क का कॉम्पनसेशन है, कोई फ्री लंच नहीं होता। और एक चीज याद रखिए, रेटिंग फिक्स नहीं होती। एक ट्रिपल ए कंपनी अगर उसके फाइनेंशियल कमजोर होते हैं, डबल ए या उससे नीचे डाउनग्रेड हो सकती है। जब ये होता है, बॉन्ड की सेकेंडरी मार्केट प्राइस गिर सकती है, पर अगर आप वो बॉन्ड मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो, आपका कूपन और प्रिंसिपल वही रहता है जो प्रॉमिस किया गया था। डाउनग्रेड सिर्फ तब मैटर करता है जब आप बीच में बेचना चाहते हो। तो ये एक वन टाइम चेक नहीं है, ये एक ऑनगोइंग फ्रेमवर्क है। रेटिंग देखो, समझो क्यों वो रेटिंग है और फिर डिसाइड करो। एक कैटेगरी और है जो मेंशन करने लायक है, टैक्स फ्री बॉन्ड्स। ये मोस्टली पीएसयू इंस्टीट्यूशंस इशू करती है और इनका इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। नंबर में यील्ड कम लग सकती है, 7.5% के आसपास, पर जो इंसान 30% टैक्स ब्रैकेट में है उसके लिए ये इफेक्टिवली एक टैक्सेबल बॉन्ड के 10.5% के बराबर बन जाता है। यहाँ भी कोई एक इंस्ट्रूमेंट सबके लिए बेस्ट नहीं है, ये डिपेंड करता है आप किस टैक्स ब्रैकेट में हो। लिक्विडिटी भी हर बॉन्ड में एक जैसी नहीं होती, ये दूसरा फैक्टर है जो लोग मिस कर देते हैं। ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स जनरली ज्यादा लिक्विड होते हैं, इन्हें सेकेंडरी मार्केट में जरूरत पड़े तो बेच पाना आसान होता है, पर जैसे जैसे रेटिंग नीचे जाती है लिक्विडिटी भी कम होती जाती है। कुछ बॉन्ड्स में आपको जेन्युइनली कोई बायर नहीं मिलेगा जब तक मैच्योरिटी ना आ जाए, तो ये अज्यूम करना कि ये बॉन्ड है इसलिए कभी भी बेच दूंगा गलत है। हर बॉन्ड अलग होता है, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, प्लेटफॉर्म पे और मैच्योरिटी पे। अब असली सवाल, इसका पोर्टफोलियो में रोल क्या है? यहाँ पर असली चीज समझनी है। बॉन्ड्स का काम आपकी इक्विटी को रिप्लेस करना नहीं है, इसका काम आपकी पोर्टफोलियो को फ्लेक्सिबल बनाना है। सोचो, एक ट्रेडर है ये या एक छोटी बिजनेस चलाता है, उसका पैसा मोस्टली लॉन्ग टर्म इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में लगा है। अचानक बिजनेस में कैश की जरूरत आ जाती है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तोड़ दे, शायद मार्केट गिरने के वक्त ही, या कहीं ऐसी जगह पैसा रखो जो जेन्युइनली एक्सेसिबल हो बिना उसकी ग्रोथ वाली इन्वेस्टमेंट्स को टच किए। यही जगह है बॉन्ड्स अपना काम करते हैं। एक पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा रफली 85 से 90% तक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रह सकता है, बाकी 10 से 15% सूटेबल बॉन्ड्स में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और इस हिस्से के अंदर भी एक स्मार्ट तरीका है लैडरिंग, मतलब एक ही मैच्योरिटी डेट पे सब कुछ डालने की जगह अलग अलग मैच्योरिटीज में स्प्रेड कर देना। कुछ 6 महीने में मैच्योरिटी हो, कुछ 1 साल में, कुछ 2 साल में। इससे हर कुछ महीने में कुछ पैसा नेचुरली फ्री होता रहता है बिना किसी बॉन्ड को टाइम से पहले बेचने की जरूरत के। ये लिक्विडिटी के प्रॉब्लम को स्ट्रक्चरली कम कर देता है और ये लिक्विड म्यूचुअल फंड से भी अलग है। लिक्विड फंड रोज की लिक्विडिटी देते हैं पर उनका रिटर्न जनरली बॉन्ड से कम होता है क्योंकि वो सबसे शॉर्ट टर्म, सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड्स थोड़ा ज्यादा रिटर्न देता है, थोड़ा कम इमीडिएट लिक्विडिटी के साथ। दोनों अलग जरूरत के लिए है, एक जो है एकदम तुरंत पैसे के लिए, दूसरा कुछ महीनों की प्लान फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ये कोई रिटर्न मैक्सिमाइजिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी है अपने लॉन्ग टर्म पैसे को गलत वक्त पे डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए। और ये सिर्फ
ट्रेडर्स या बिजनेस ओनर्स के लिए नहीं है, किसी के लिए भी है जिसे पता है उन्हें अगले 1-2 साल में कभी भी पैसा चाहिए हो सकता है, चाहे एक इमरजेंसी हो, एक अपॉर्चुनिटी हो या बस मन की शांति के लिए। ये सोचना जरूरी है क्या वो पैसा ऐसी जगह है जहां जरूरत पड़ने पे निकाला जा सकता है बिना अपनी पूरी स्ट्रैटेजी हिलाए। तो प्रैक्टिकली अगर आप एक बॉन्ड देख रहे हो, क्या चेक करना चाहिए? 4 चीजें। इश्यूअर कौन है और उसका क्रेडिट रेटिंग क्या है, कूपन कितना है और वो कितनी बार मिलता है, एनुअली, सेमी एनुअली या मंथली, मैच्योरिटी कब है, क्या वो आपकी टाइमलाइन से मैच करती है, और लिक्विडिटी, क्या ये बॉन्ड लिस्टेड है, किसी प्लेटफॉर्म पे जेन्युइनली ट्रेडेबल है या सिर्फ होल्ड टू मैच्योरिटी के लिए है। ये 4 सवाल हर बॉन्ड पे लागू होते हैं। कोई भी बॉन्ड इन चारों के बिना सिर्फ एक नंबर है, कूपन दिखता है, बाकी सब छुपा रहता है। तो इस वीडियो का टेक अवे सिंपल है, बॉन्ड्स रिटेल के लिए अब जेन्युइनली एक्सेसिबल है। ये सच है और ये अच्छा है, पर एक्सेसिबल का मतलब ऑटोमेटिकली सेफ नहीं है। सेफ्टी रेटिंग पे डिपेंड करती है, रिटर्न उस रेटिंग के अगेंस्ट एक फेयर ट्रेड ऑफ है, और लिक्विडिटी हर बॉन्ड में अलग होती है। जो इंसान ये तीनों चीजें समझते हैं, रेटिंग, रिटर्न और लिक्विडिटी, वो बॉन्ड्स को सही तरीके से अपनी पोर्टफोलियो का एक सोचा समझा हिस्सा बना सकता है। ना एफडी की जगह ब्लाइंडली, ना इक्विटी के अगेंस्ट एक पैनिक मूव, बल्कि एक डेलिबरेट फ्लेक्सिबल लेयर जो आपके बाकी पैसे को शांति से अपना काम करने देती है। 2 साल पहले ये कॉन्वर्सेशन पॉसिबल ही नहीं था रिटेल के लिए, आज है। एक्सेस बदल चुका है, अब सिर्फ इतना बाकी है कि उस एक्सेस का यूज समझ के सिर्फ एक नया ट्रेंड के पीछे भाग के नहीं।